हेलो। चलिए हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 1.3 के दो नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिए थे। आज तीसरा सवाल देखते हैं। आपकी बुक में देखिएगा, यही लिखा होगा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो ये तीन खंड इसके हैं पहले सवाल के, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि अगर एक पद बार बार रिपीट हो, दोहराया जाए, तो उसमें 10 से गुणा करते हैं। दो पद अगर रिपीट हों तो उसमें 100 से गुणा करते हैं, और तीन पद अगर रिपीट हों तो उसमें 1000 से गुणा करते हैं। इसका खंड फर्स्ट देखते हैं। यक्स बराबर हम मान लेंगे यक्स बराबर 0.6। 6 बार रिपीट हो रहा है तो इसे लिखेंगे 0.666 लिखा जा सकता है। माना यक्स बराबर 0.666। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसमें देखिए एक ही पद बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों पक्षों में इससे गुणा करेंगे, यक्स से गुणा करेंगे। देखिए दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर आ जाएगा 6 दशमलव। देखिए जब 10 से गुणा करते हैं दशमलव वाली संख्या में तो एक अंक जो स्थान है दाहिनी तरफ बढ़ जाता है, तो 6.6666 ... हो जाएगा आपका। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। देखिए इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10x बराबर, इसे लिख सकते हैं 6 + 0.6666 ... हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो इसका मान क्या है, यक्स है। तो यहाँ पर इसे लिख देंगे 10x बराबर 6 + यक्स। अगर ये प्लस का इधर है तो इधर आएगा, किस में आएगा, बराबर के इधर जो आता है वो माइनस में आता है। बराबर आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 9x बराबर, ये आपका हो गया 6। तो यक्स बराबर आपका हो गया 6/9। इसे काट देंगे, 2 3 6, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यक्स बराबर जो आपकी परिमेय संख्या आई है वो 2/3 आई है, जो P/Q के रूप में लिखी है। Q बराबर 0 नहीं है। आपका यही आंसर पहले वाले खंड का हो गया। आइए सेकेंड सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सेकेंड सवाल में आपसे कह रहा है कि 0.47 के ऊपर बार का निशान है जो बार बार रिपीट होगा, इसे आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो हम मानेंगे, माना क्या मानेंगे, यक्स बराबर 0.4। 7 बार दोहराया जा रहा है, 7 7 7 ... आगे भी चलता रहेगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए इसमें कितने टर्म पद जो हैं रिपीट हो रहे हैं। देखिए पद तो एक ही रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें 100 से गुणा करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि पद हमें साथ साथ देखना पड़ेगा कब हमारा साथ साथ रिपीट होगा। तो ऐसा करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे। देखिए जो दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x। अब देखिए ये 10 से गुणा करते हैं तो एक डिजिट, एक अंक दाहिनी तरफ बढ़ता है। अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2 डिजिट दाहिनी तरफ बढ़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 47.77777 ... हो जाएगा। अब देखिए इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। हमें लाना है ये 4 दशमलव करके, तो इसलिए यही संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिखेंगे 100x, ऐसा ही लिखा रहने देंगे। और 47 को हम लिख सकते हैं 43 और प्लस करके लिख देंगे 4। देखिए 43 और 4 हो जाएंगे पूरे 47, और दशमलव आगे 7 7 7 7 ... लिख देंगे। देखिए 4 दशमलव के बाद 0 0 लगेंगे तो यही रहेगा, और 43 में 4 को जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। वही चीज़ लिखी हुई है। ये अगर समीकरण 1 से देखा जाए तो इसका मान क्या है, यक्स है। तो ये आपका आ जाएगा 100x बराबर 43 + यक्स। ये प्लस का यक्स है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 100x - यक्स बराबर 43। ये बचेगा आपका 99x
बराबर आपका आ जाएगा 43। तो यक्स बराबर अगर परिमेय संख्या के रूप में देखा जाए तो 43/99 के रूप में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका तीसरा खंड क्या कह रहा है। इसके तीसरे खंड में अगर देखा जाए तो तीसरे खंड में क्या है, तीनों जो हैं 3 पद इसके रिपीट हो रहे हैं। 3 पद रिपीट होने के लिए क्या करेंगे, इसमें मानेंगे माना यक्स बराबर 0.001, मतलब इसमें तीनों अंक बार बार दोहराए जाएंगे, इसलिए इसे लिख सकते हैं यक्स बराबर 0.001, फिर से 0.001, फिर से 0.001, मतलब तीनों अंक इसमें बार बार रिपीट होंगे। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब 1 मान लेंगे। देखिए हमने आपको बताया 2 पद रिपीट हों तो 100 से गुणा करते हैं, 1 पद रिपीट हो तो 10 से गुणा करते हैं, और अगर 3 पद रिपीट हों तो 1000 से गुणा करते हैं। तो इसमें दोनों पक्षों में 1000 से गुणा की जाएगी। देखिए जब 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में करने पर तो ये हो जाएगा 1000 यक्स बराबर, देखिए 1 2 3 डिजिट बढ़ेगा तो आपका आ जाएगा। देखिए दशमलव के पहले की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1.001 डॉट डॉट वही रिपीट होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 यक्स बराबर 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट ऐसे ही चलता है। अगर देखा जाए समीकरण 1 से इसकी वैल्यू यक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 यक्स बराबर 1 प्लस यक्स, प्लस का यक्स है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1000 यक्स माइनस यक्स बराबर 1। तो ये आपका बचेगा 999 यक्स बराबर 1। यक्स बराबर आपका आ जाएगा 1/999। यही आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। आपके तीसरे नंबर सवाल के तीनों खंड सॉल्व हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है। ये चौथा सवाल कह रहा है आपसे कि 0.999 डॉट डॉट मतलब 9 बार रिपीट हो रहा है को P/Q के रूप में आपको लिखना है, तथा इसमें आपको संक्षिप्त रूप भी इसका जो परिमेय संख्या है उसे लगभग मांग के लिखना है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसे बिल्कुल ऐसे करेंगे, एक पद टर्म रिपीट हो रहा है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो इस प्रश्न को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे अपने आप ही सॉल्व करेंगे। आइए हम 5वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आपका 5वां सवाल कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए भाग देना आप 9th क्लास में आ चुके हैं तो भाग देना आप लोगों को आ रहा है। क्या करना है आपको, 17 को 1 से भाग देना। आपसे पूछ रहा है कि अगर पुनरावृत्ति होती है तो कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। देखिए मैंने आपको लिख दिया है, इसमें आपको देखिए इस तरीके से भाग देना है। आप देंगे 17 से 1 को, देखिए अभी थोड़ा हम करके दिखा देते हैं, बाकी आप करते रहेंगे। देखिए 1 तो कटेगा नहीं तो इसलिए 0 बार ले जाएंगे, 0 बार जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिए दशमलव लगाएंगे, दशमलव में 1 0 आएगा तो 17 से कम है इसलिए 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। 17 5 की गुणा करेंगे जो भी आएगा, फिर शेषफल बचेगा, फिर जो आएगा, फिर इसी तरीके से 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 4 1 1 7 6 4 7, इस तरीके से 16 अंकों से ये कटेगा। लगभग 16 अंकों से विभाजित होने के बाद फिर से यही 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर अब 8 आएगा। आप इसे भाग करते करते चाहे जितनी बार करेंगे बार बार यही रिपीट कर आता रहेगा, कभी भी इसका भाग समाप्त नहीं होगा। हमसे पूछा था 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो अतः कितने 16 अंकों की, कितने अंकों की 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः
1/17 के दशमलव प्रसार में 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए कितने अंक हैं, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें आपके 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। 5 नंबर भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं छठे नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। देखिए छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है P/Q बराबर 0 नहीं के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब आपसे कह रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिनका शांत दशमलव प्रसार निरूपण हो, मतलब आपको शांत दशमलव प्रसार निरूपण लिखना है। तो हम कोई भी परिमेय संख्याएं मान सकते हैं। तो हमने पहली परिमेय संख्या मानी है 2/4, 2/4। तो 2/4 को भाग किया तो 0.4 आया, ये शांत दशमलव प्रसार है। दूसरी हमने मान ली 1/10 तो 0.1 आ गया। तीसरी मान ली 3/2 तो आपका 1.5 आया भाग करने पर। देखिए इनमें तीनों में आपको बताया गया था Q का मतलब हर का वो गुण होता है अगर किसी का हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होते हैं तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। देखिए 2 की घात 2 हो जाएगी, 5 की घात 0 हो जाएगी, इसलिए ये गुण संतुष्ट करेगा। तो Q का हर का वही गुण जो है 2 की घात m और 5 की घात अगर n के रूप में लिखा होगा तो वो इस गुण को संतुष्ट करेगा और सारी जो परिमेय संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव प्रसार होंगी। उनके एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड उनके नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 6 नंबर भी सवाल को सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं कि आपका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आपका 7वां प्रश्न कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हों। तो आपको देखिए हम बता चुके हैं कि शांत दशमलव प्रसार तो वो संख्याएं होती हैं जो जिनका हर 2/2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होता है और शांत दशमलव अनावर्ती संख्याएं वो होती हैं। आप ये याद रखिएगा। देखिए पाई को तो याद रखेंगे, अनावर्ती संख्या होती है, अपरिमेय भी संख्या होती है। और देखिए इसमें अगर कोई भी संख्या जैसे 4 लिखा फिर 1 लिखा, 4 लिखा फिर उसके बाद फिर 1 रिपीट हुआ है 2 बार, 4 लिखा फिर 3 बार रिपीट हुआ है, तो इस तरीके से परिमेय संख्याएं जो होती हैं अनवांछनीय अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी तरीके से हम कोई भी संख्या जो भी मन में आ जाए कि बीच में कोई भी एक अंक ले लें, उसे बार बार रिपीट करते रहें और जैसे 0 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे बीच में संख्या डालते हुए लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी उदाहरण बना सकते हैं जिसमें बीच में जैसे 1, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 1, लगातार इसी तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 7वां भी सवाल लिख लिया। ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिख दी जिनके अनावर्ती प्रसार कैसे होते हैं, अनवांछनीय अनावर्ती होते हैं। चलिए आइए 8वां सवाल आपका देखते हैं 7वें के बाद क्या कह रहा है। 8वां सवाल आपसे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/8 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब इनके बीच की अपरिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले समझ लें इसे। देखिए ये हमने कहीं जादू से नहीं लिख दिया है,
क्या किया है, 7 को 5 से भाग किया है। आप भी करेंगे, रफ्तार पे इसे करेंगे। कैसे करेंगे, 7 को 5 को भाग करेंगे तो पहले तो 5 बार जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो देखिए 7 7 सत्ते 49 होते हैं, फिर 49 आएंगे, फिर 1 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 7 एकम 7, फिर आपका आ जाएगा 7, 3 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28। इस तरीके से भाग देंगे तो 7, 1, 4, 2, 8, 5 आएगा। फिर से 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा। आप भाग करके कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो दशमलव प्रसार है इस तरीके से आ जाएगा। 9/11 का करेंगे तो केवल 8 1 बार 8 1 ही रिपीट होता रहेगा, इसलिए बार का निशान लगा है। तो हमें इनके और इनके बीच की अनावर्ती आवर्ती निकालनी है। ये है 71, तो 71 से बड़ा हो और 81 से छोटा हो। तो 81 से देखिए हमने कहा था एक टर्म रोकेंगे, 72 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 2 बार लिख दिया, फिर 7 छोड़ा, 3 बार 2 लिख दिया, ऐसे ही 7 लिखेंगे, फिर 4 बार 7 2 लिखेंगे। तो दूसरी हो गई, फिर 73 करके लिख दी, फिर 74 करके लिख दी। तो इस तरीके से आपने आपका 8वां भी सवाल समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलिए अब 9वें सवाल की बात करते हैं। आपके एक्सरसाइज के 9वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, 9वें सवाल में आपसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला खंड इसका है √23, दूसरा है 225, तीसरा है 0.3796, चौथा है 7.478478, 1.1010 मतलब 100 इस तरीके से लिखा है। तो आप इसका पहला प्रश्न देखिए। √23 एक तो अभाज्य है, ये किसी से भी वर्गमूल भी नहीं होता, तो आप इसे डायरेक्ट आपको बताना ही है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। आराम से लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका ना तो वर्गमूल निकलेगा। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। दूसरा खंड इसी का देखेंगे, √225। अगर 225 का वर्गमूल निकाला जाए तो 15 आता है, 15 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ये आपकी संख्या हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, P(Q) पूर्णांक हो, Q बराबर 0 ना हो। तीसरा प्रश्न जो है वो लिखा है 0.3796, तो ये दशमलव हटाने के बाद P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। दशमलव हटाया, 1 2 3 4 डिजिट बढ़ा दे तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। चलिए चौथा सवाल, तो ये तो डॉट वाली है, ये तो आप समझ रहे होंगे। ये तो परिमेय संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करना ये सिखाया है, तो ये तो परिमेय संख्या है ही, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 5वां देखते हैं खंड इसका। 5वें खंड में देखिए आपसे कह रहा है 1.10101000100001 डॉट। देखो वही आ गया। तो इस तरीके की जो भी संख्या होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अनावर्ती भी संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो आपकी इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।